कोई शो अगर टीआरपी में बहुत कम आ रहा हो और पॉपुलर शो हो तो उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है लोग अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं। लेकिन मैंने बिग बॉस में पहली बार देखा है कि शो की टीआरपी कैसे घटाई जाए उसकी आइडियाज जो हैं बिग बॉस लेकर आ रही हैं। वाकई में क्रिएटिव टीम को कुछ अच्छे आइडियाज लेकर आने होंगे और अगर आज का एपिसोड प्लान भी करना था तो प्लान ऐसे करना चाहिए था कि ये तो ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। मैं बात करूंगी आज के एपिसोड की। राहुल की शायरी की, एजाज को जबरदस्ती का हीरो बनाया, निक्की और राहुल में वाकई में क्या कुछ कुछ होता है, और रुबीना की इरिटेटिंग जो चीजें हैं वो क्या दर्शकों को वाकई में एंटरटेन करती हैं। इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगी सीधा उसी बात पर जो आज का पूरा एपिसोड हम सबको कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। ट्रॉफी है, लाके दे दो एजाज के हाथ में, बस खत्म कर दो बिग बॉस। हर हफ्ते हर वीक जो है बार बार आकर ये मत बताओ कि एजाज खान बिल्कुल सही है, दूध के धुले हुए हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी यही किया और आज भी ऐसा लगा फर्रा खान जो है एजाज की मम्मी बन गई हों, और यही बात जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि आखिर क्यों क्यों फर्रा जो है एजाज खान की मम्मी बन रही थी। वो होता है ना कि मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया था, मेरे बच्चे के तो कहने का मतलब ये था मेरे बच्चे को मत सताओ, मेरा बच्चा जो है वो तो बहुत सही है, मेरा बच्चा कुछ करता ही नहीं है। उसने तो जान को कुत्ता बना के अपने पीछे पीछे नहीं बोला था, उसने टॉयलेट सीट लिक करने को बोला ही नहीं था, मेरा बच्चा बहुत सही है, वो किसी की बिचिंग नहीं करता है। चल क्या रहा है ये? मतलब आप साफ साफ बोल दीजिए कि बिग बॉस 14 का विनर एजाज खान है और आप लोग जो बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कंटेस्टेंट को पसंद कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है हर हफ्ते यही करेंगे। अभी तो संडे गया ही था, आज के एपिसोड में फिर मतलब बैक टू बैक लगातार ये दूसरे दिन है जब कंटेस्टेंट को यह बताया गया है कि एजाज खान बिल्कुल गलत नहीं है। आप सोचिए बाकी कंटेस्टेंट का मोरल कितना डाउन हुआ होगा। आप उनके सामने कहते हैं कि तुम्हें तो पब्लिक का एजाज इतना सपोर्ट है, मतलब तुम्हारा तो पेशेंस लेवल इतना बढ़िया है, वाह 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 वाह। तो बाकी लोग क्या कहेंगे? चलो भाई एजाज की चमचागिरी करो क्योंकि इसको पब्लिक का सपोर्ट है, इसके साथ बैठेंगे तो हमें भी फुटेज मिलेगी। बहुत ही गलत मैसेज जो है सभी कंटेस्टेंट को दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर यही करना है, किसी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना है, तो आप पहले ही बता दीजिए कि बिग बॉस का भाई फाइनलिस्ट एजाज खान है। आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, किसी को भी वोट कीजिए, हम जान को निकालेंगे नहीं और एजाज को विनर बनाएंगे। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि जो आज का एपिसोड है वो भी कल की तरह एकदम बायस था। सिर्फ और सिर्फ एजाज को हीरो बनाने के लिए चीजों को प्लान किया गया था, यही चीजें मुझे लगी। हालांकि एजाज जो है कुछ चीजें मैं जरूर मानूंगी कि वो बहुत अच्छी हैं, उनमें किसी की बिचिंग नहीं करना। दूसरा जो है, जो हर बार वो अपने बारे में जो जिक्र करते हैं, जिनको लगता है कि वो कमजोरी है, मैंने कल भी अपने रिव्यू में एक बात बोली थी कि वो कमजोरी नहीं है, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हैं। कोई इंसान शख्स अगर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आहत है, इमोशनल है और किसी के साथ अपना दर्द बांटता है, आप सोचिए नेशनल टेलीविजन पर वीकेंड का बार में ये बोलना कि हाँ मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, मैं सुबह उठकर रो लेता हूं क्योंकि जब मुझे कमजोर फील होता है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो अपनी वीकनेस को कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहते, उसको छिपाते हैं। लेकिन एजाज में ये बात मैंने नहीं देखी। अगर उसको कोई ट्रिगर पॉइंट है, कुछ भी बात है, तो उसने बोला भी कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो मेरे पापा को बुरा लगेगा, लड़कियों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बात बोल चुके हैं। तो ये बात मैं भी मानती हूँ कि वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि जिन भी सिचुएशन में आकर एजाज खान ने ये सारी बातें कही हैं, अगर आप उनके कॉन्टेक्स्ट को अगर जोड़े तो आपको भी समझ में आएगा कि एजाज ने वो चीजें सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बोली थी, क्योंकि वो उस समय सिर्फ उसी के साथ बोल रहे होते हैं जिसके साथ वो 1 to 1 कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर सिंपैथी कार्ड खेलना होता उन्हें तो घर में सबके सामने चीख कर चिल्ला कर बोलते। तो ये बात मैं फर्रा की मानती हूँ कि जो बात उन्होंने कही कि एजाज सिंपैथी कार्ड नहीं खेलता है, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन एजाज के सामने पवित्रा, जैस्मिन, हर किसी को जो है, कविता, इन सबको ये रियलाइज करवाना कि एजाज आपसे बहुत सुपीरियर है, उन्होंने कभी कोई गलती ही नहीं की, आप जो है दूसरे कंटेस्टेंट का मोरल डाउन करते हैं। तो ये बात जो है आज के एपिसोड में बहुत साफ साफ लगी और कल भी लगी थी कि सिर्फ एजाज को जबरदस्ती का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। एजाज आज जो है एपिसोड की शुरुआत कैसे हुई कि मैं जहां जाऊं वहां टॉयलेट सीट की बात हो रही है, क्या कभी कोई
तो अभिनव जैस्मिन ने बोला कि आप नेशनल टीवी पर अगर ये सारी बातें करोगे तो इसकी बात तो होगी ही, आपको तो इससे भी छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। तो एजाज ने बोला मैंने कभी किसी को ऐसे करते हुए देखा नहीं, ओसीडी है जान को, इसलिए मैंने कराया और मुझे मालूम था ऐसा कोई करेगा भी नहीं। जैस्मिन ने बोला मैं तो कर लेती, अगर मुझे ऐसा टास्क दिया जाता मैं कर लेती। तो ये जो है ये चीज बहुत लंबी चली, निक्की और जान के बीच में बहस हुई। निक्की एजाज के पास गई, बोला भी कि आपने बोला कि निक्की ने ऐसा बोला था। तो ये देखिए कि घर की कंटेस्टेंट को ये बात लगती है कि इतनी बड़ी बात एजाज ने कैसे बोल दी थी जान को करने के लिए। और निक्की ने ये बात जाके पवित्रा को भी बोली। आपको पता होगा वो जो ड्रेसिंग रूम है जहां उनका सारा सामान पड़ा रहता है, वहां पर निक्की कैसे बच्चों की तरह हाथ पैर मार कर, एजाज बोल भी रहा था कि मैं बच्चों के बीच में ये टीनेजर लव में मैं क्या करूंगा। बोला भी कि यार उसने ऐसा बोला तो मुझे तो ये बुरा लगेगा कि मैं इतनी घटिया सोच नहीं रख सकती हूँ। तो एक बात है कि ये बात जो है गलत हुई है, खराब हुई थी, इसका जिक्र होना चाहिए था, घर के अंदर हो रहा है और वीकेंड के बारे में नहीं हुआ। ये बात अपने आप में काफी सरप्राइज करती है और एक क्लियर मैसेज देती है कि यहाँ पर पूरा का पूरा एजाज को सपोर्ट किया जा रहा है। राहुल निक्की चल क्या रहा है दोनों के बीच में? राहुल ने क्या निक्की के लिए, निक्की की अटेंशन पाने के लिए बोला था जैस्मिन और अली को देखकर। जैस्मिन और अली की जो है क्यूट मोमेंट्स बहुत अच्छे थे, जब वो ड्रेस को लेकर भी बोल रहा था मॉल में कि ये ड्रेस कितनी अच्छी है, मैं लड़की होता तो पहन लेता। तो जैस्मिन ने बोला देख किसी और लड़की को मत देखना। और जब जैस्मिन उसके साथ थी उसके बाल बनाने वाले मूवमेंट बहुत ही खूबसूरत जो है इन दोनों की बॉन्डिंग है। तो उसको देखकर जो है थोड़ा सा राहुल जेलस फील हो रहे थे और उनको लग रहा था कि घर में कोई दोस्त होना चाहिए। लेकिन क्या वो निक्की को बोलना चाह रहे थे या वो किसी को मिस कर रहे थे? अगर मैं वो पूरी सिचुएशन को जज करूं तो मुझे ये लग रहा था कि उनका इशारा निक्की की ओर था। निक्की को वो पसंद करते हैं, ये बात वो बोल चुके हैं। लेकिन निक्की क्यों रोई? निक्की क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि राहुल उन्हें बोले, डायरेक्टली बोले? क्योंकि न्यूट्रल वाली बात तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं गई। तो ये बात थी क्या? निक्की क्या चाहती है कि राहुल जो है उसको इतना अच्छा दोस्त समझे? देखिए ये सिचुएशन में ये बात क्लियर थी कि राहुल किस तरह की दोस्त की बात कर रहा है। जैस्मिन ने वो बात समझी और उसने बोला कि देख मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे सपोर्ट करती हूँ लेकिन मैं दिल से तुझे दोस्त मानती हूँ बस। क्योंकि ये बात समझ गई थी जैस्मिन कि राहुल के कहने का मतलब क्या है। तो क्या निक्की नहीं समझी थी? राहुल ने बोला भी तू क्या मुझे कोई हिंट दे रही है, क्या तू मुझे बताना चाह रही है? और बिल्कुल सही था। निक्की का वहां पर रोना, इमोशनल होना, ये बात बताता है कि वो चाहती थी कि राहुल के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आए। और जब उसे लगा कि राहुल ने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया तो ये बात उसको बुरी लगी। लेकिन राहुल ने बहुत मस्त शायरी मारी, हम किसी की ख्वाहिश नहीं जरूरत बनना चाहते हैं। आज मैंने आपको बताया भी कि लाइव फीड में वो अपनी एक गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने जैस्मिन को जाके बोला कि मैं उसे जो है बाहर जाते ही प्रपोज करूंगा, उसका बर्थडे आ रहा है और जो आज लाइव फीड आ रही थी वो कल पूरा दिन घर में होगा और कल दिखाया जाएगा। और परसों जो है दिशा परमार का बर्थडे है, ये मैंने देखा 11 को। तो मुझे लगता है कि वो उसी की बात कर रहे हैं घर के अंदर और उनको मिस कर रहे हैं। तो राहुल ने आज बहुत अच्छी बातें बोली। जब उनको बोला भी गया निक्की के सामने, वो क्या कह रहे थे कि तुम दोस्ती के सर्टिफिकेट मांगती हो, प्रमाण पत्र मांगती हो और ये बात सही नहीं है। निक्की ने बोला कि तू रेड जोन में था तो तूने बोला कि तू कैप्टेंसी के लिए, नॉमिनेशन से बचने के लिए हर किसी से मीठी मीठी बातें करती है। तो ये जो है एक बहुत छोटा सा एपिसोड हुआ, लेकिन वहां पे मुझे निक्की और राहुल के बीच में ऐसा लगा कि निक्की एक्सपेक्ट कर रही थी राहुल से कि राहुल जो है उसको अपना क्लोज फ्रेंड माने। और जब उसे ये रियलाइज हुआ कि राहुल उसको ऐसा नहीं मानते हैं तो ये बात निक्की को बुरी लगी। वहीं अगर बात की जाए रुबीना की, रुबीना आज आई, फराह खान ने बोला, हालांकि कविता को उन्होंने बोला कि मैं तो अब डर रही हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बोलूंगी, मुझसे बड़ी फेमिनिस्ट कोई नहीं होगी, लेकिन मैंने देखा कि तुम पवित्रा के साथ चुगली कर रही थी। तो कविता ने जो किया वो तो था ही गलत और उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो फराह ने वो बात बिल्कुल सही कही। लेकिन कविता जो है बार बार अपने पॉइंट को जस्टिफाई क्यों करने की कोशिश करती हैं? मुझे लगता है कि उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि जो उन्होंने किया गलत किया, वो ज्यादा डिसेंसी दिखेगी उनकी। जैसे पवित्रा ने माना कि मैंने जो बात की वो गलत की, एक्सपेक्टेशन, उसने ये भी बोला कि इमोशनल होना गलत नहीं है, मैं उसके लिए माफी नहीं मांग रही, जो मैंने खाने की बात बोली, धक्का मारा, गाली दी, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। लेकिन उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मैं उन चीजों के लिए माफी नहीं मांग रही, मैं इमोशनली हर्ट हुई। आज वो आई भी कटघरे में तो साफ साफ बोला कि मैं इमोशनली हर्ट थी, और सही बात है। इमोशनली अगर आप हर्ट है तो उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। रुबीना इरिटेटिंग है लेकिन वॉचेबल है। उनके एंजल टास्क की तारीफ हुई, अभिनव और उनमें से अगर कोई आगे जाता है तो रुबीना ने साफ साफ बोला कि मैं जीतूंगी, और ये होता है कॉन्फिडेंस। और मुझे भी लगता है कि इन दोनों में से अगर कोई जीतेगा तो रुबीना होगी। अगर अभिनव नहीं होते
तो रुबीना की बॉन्डिंग दूसरे लोगों से होती, एग्जैक्टली होती और बहुत अच्छी होती, और रुबीना जो है पूरे घर को लीड करती, ये मैं भी मानती हूँ। और जो ये लोग घर घर खेल रहे हैं वो नहीं खेलना चाहिए। अभिनव कहता है कि मैं आज रुबीना को बोल रहा था कि हमें टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो वाकई में आप दोनों हमेशा ही साथ दिखते हैं। हालांकि रुबीना मोमेंट्स काफी क्यूट भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खेलने आए हैं और दूसरे लोगों के साथ बॉन्डिंग भी उतनी ही जरूरी है। अली गोनी ने बोला कि मैं जैस्मिन को सपोर्ट करता हूँ और जैस्मिन को जिताने आया हूँ। तो जिताने आया हूँ तो फरहा ने क्या बोला कि तूने बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है, उसके लिए जैस्मिन को भी कुछ करना होगा। तो एक बात साफ है, अली गोनी जो है जैस्मिन को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताने आए हैं, लेकिन साथ में वो जो एजाज को माफी मांगने के लिए बोल रहे थे, फरहा ने उसकी तारीफ की। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये बोलेंगी कि नहीं तुमने ये बात उसके मन में क्यों डाली, क्योंकि जैस्मिन के मन में वो बात बैठ गई है। और किसी भी चीज को अगर आप इतना दिन लेके बैठे रहो ना, तो आपके गेम को खराब करेगा, जो जैस्मिन के गेम को खराब कर रहा था। हालांकि आज जो है मुद्दा सॉल्व हो गया, तो अब मुझे लगता है कि जैस्मिन अब खेलेगी। आज एजाज और पवित्रा दोनों गले मिले। मैं सोच रही थी कि अच्छा है कि कविता और एजाज को गले मिलने को ना कहे बाबा रे बाबा, वरना एजाज का दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। और थैंक गॉड वो नहीं हुआ, नहीं तो दोनों को गले मिलने के लिए बोला होता तो आज एपिसोड में कुछ और ही होता। पवित्रा ने साफ बोला मैं जेलस नहीं थी, कोई भी होता, मैं इमोशनली हर्ट हुई, मैंने एक्सपेक्ट किया था। जहां पवित्रा पे कोई विश्वास नहीं करता, उन्होंने बोला मैं शार्दुल, राहुल और सब पर विश्वास करती हूँ। मैं सबको बोलूंगी कि मुझ पर विश्वास करे और मुझे विश्वास लोगों का गेन करना होगा। इसके बाद जो है जैस्मिन, कौवा उड़, कबूतर उड़, चील उड़, जैस्मिन उड़, अली उड़, क्या दिखा रहे थे कि जैस्मिन आप बच्चों की तरह खेल रही हैं, इमोशनल मत बनिए। क्या चीज हिट हुई कि निक्की जो है वो पहली कंटेस्टेंट बनी, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे जो आइटम के लिए उन्होंने गाली दी वो मुझे हिट हुई। तो ये घर तो ऐसा ही है, यहाँ पर हर कोई गाली देगा। अगर हर चीज आपको हिट होगी, राहुल का बैग खींचना हिट हुआ, निक्की की गाली देना, एजाज का पास आना, फिर ये घर आपके लिए है ही नहीं। अब बहुत लेट हो चुका है। अगर अब जैस्मिन ने वाकई में टॉप 5 में जाना है, टॉप 3 में, 5 में मुझे लगता है वो रहेंगी, टॉप 3 में जाना है, तो एकदम बहुत ही ज्यादा स्पीड से उनको अब अपने गेम को चेंज करना होगा, नहीं तो उनके कोई चांसेस नहीं है टॉप 3 में आने के। निक्की को बुलाया, छम्मक छल्लो क्या कर रही है तू, घर घर खेलने लग गई। निक्की ने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया कि मैं सबको जानने लग गई, इसलिए मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। मैं किसी को जानना नहीं चाहती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मेरे मन में उसके बाद जो है सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। तो ये चीजें आज घर में हुई। नॉमिनेशन में मुझे लगता है कि जान है, जिन्होंने निक्की से उनका पर्सनल ब्लैंकेट बोला कि उसको डैमेज कर दो। अली को बोला अभिनव ने जैस्मिन की गुड़िया, और रुबीना ने जैस्मिन को बोला अली को नॉमिनेट कर। तो ये तीनों कंफर्म नॉमिनेशन में है। और आज जो जजेस आए हैं उन्होंने शार्दुल को नॉमिनेट किया है। घर से रेड जोन खत्म हो गया है। कल अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फिर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी, सवाल जवाब जारी रहेंगे। लेकिन आज फर्रा ने एजाज को बोला कि कभी कभी तू भी जो है दे दिया कर सामने से। तो ये मुझे लगता है कि आज टोटली एजाज को सही साबित करने के लिए एपिसोड था, जबरदस्ती का हीरो बनाने के लिए एपिसोड था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर इस घर में वाकई में 2 टॉप के विनर है तो वो रुबीना और राहुल वैद्य हैं। अब कल देखेंगे। राहुल जो है बहुत अच्छा डायलॉग मारते हुए नजर आ रहे थे। मुझे दुश्मनी की उम्मीद नहीं है, दोस्ती की भी उम्मीद नहीं है। वो अपना गेम खेल रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं, और मुझे लगता है इसी तरह से उन्हें जाना चाहिए। तो वो बिग बॉस के विनर हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है उन्हें पसंद कर रही है। भले ही अंदर जाकर बार बार ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाए कि एजाज को पसंद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत स्मार्ट है। अगर किसी को जबरदस्ती का हीरो बनाने की कोशिश की गई तो ये चीज बैकफायर भी हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस सीजन में ऐसा ही होगा। अगर आपने किसी को भी जबरदस्ती, बहुत जान के साथ ऐसा ही हुआ, बार बार उसको बचाया गया है, लेकिन अब क्या है, अगर वो अपने काबिलियत से भी बचेगा ना तो भी शक होगा। ऐसे ही एजाज बहुत अच्छे जा रहे थे, कविता ने उन्हें हीरो बना दिया था, लेकिन अगर मेकर्स उसको जबरदस्ती का हीरो बनाएंगे तो वो अपनी काबिलियत पे भी अगर हीरो बनेंगे तो लोगों का शक क्या होगा कि बिग बॉस ने फेवर किया था इसलिए हीरो बने। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खुद ही अपनी गलतियों से, मेकर्स जो है अपनी ही गलतियों से कंटेस्टेंट की क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। खैर, कल फिर से मिलेंगे एक बार फिर ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू के साथ।